Good morning, students. Today we are doing the chapter number 2 of your English reader book, The Seven Sisters. सात बहनें. ये स्टोरी है सात बहनों के बारे में. Long time back, our world was divided into three parts. बहुत समय पहले की बात है, जो हमारा संसार था वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था. आज के टाइम की बात नहीं हो रही, बहुत पहले के टाइम की बात हो रही है. वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस. तीन पार्ट में से जो एक पार्ट था वो देवी देवताओं के लिए था. ठीक है. द अदर पार्ट वॉज द होम ऑफ फेरीज एंड फेरी लैंड. जो दूसरा पार्ट था वहां पर परियां रहती थी, वो परी लोग था. परियां सुनी होंगे आपने, है ना. तो परियां रहती थी दूसरे पार्ट में. और द थर्ड पार्ट वॉज द अर्थ. और तीसरा पार्ट कौन था अर्थ, हमारी धरती. जैसे हम अपनी स्टोरीज में भी सुनते हैं ना कि परियां होती है, स्टोरीज होती है और आसमान में भगवान रहते हैं, ऐसे सुनते हैं ना. तो जो संसार था वो तीन पार्ट में डिवाइड था. एक पार्ट में कौन रहता था? भगवान. दूसरे पार्ट में फेरीज और तीसरे पार्ट पे इंसान रहते थे अर्थ पे. ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर कलरलेस. तीनों ही जो पार्ट थे वो कलरलेस थे. कलरलेस मतलब उनमें कोई कलर नहीं था. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, कोई कलर नहीं है. तो उन दिनों में संसार में कोई रंग नहीं हुआ करता, सारी चीजें सफेद और काली हुआ करती थी. जैसे पहले आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज होते थे ना पुराने टाइम में. इवन द फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज वर ईदर ब्लैक और वाइट. यहाँ तक कि फूल और तितलियों में भी कोई रंग नहीं था, हर चीज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थी. द फेरीज ऑफ फेरी लैंड वर वेरी ब्यूटिफुल. जितनी भी परियां थी, परी लोग की, वो बहुत सुंदर थी. डायना वॉज देयर प्रिंसेस. और उनकी जो राजकुमारी थी, जो सबसे बड़ी, उसका नाम क्या था? डायना. शी हैड 7 फेरी सिस्टर्स. उसकी 7 और परी बहनें थी. मतलब डायना थी राजकुमारी और उसकी और 7 बहनें थी, वो भी परियां थी. दे वर ऑलवेज बाय हर साइड. वो हमेशा उसके साथ साथ रहती थी. दे ऑलवेज लाफ्ड एंड संग टुगेदर. वो एक साथ गाती थी और हंसती थी. Diana was very beautiful with tiny stars on her white dress and crystal wings. Diana जो थी वो बहुत सुंदर थी. उसकी ड्रेस पर सितारे लगे हुए थे छोटे छोटे, और उसके क्रिस्टल के चमचमाते हुए कांच के पंख थे. Her palace glowed as white as pearl and diamonds were studded on the palace walls. जो उसका महल था डायना का, वो मोतियों की तरह चमकता था और दीवारों पर क्या जड़े हुए थे? डायमंड्स, हीरे जड़े हुए थे. The fairy queen loved Princess Diana very much. Diana was soft spoken, gentle and kind. The fairy queen always fulfilled all of her wishes. तो जो डायना की जो फेरी क्वीन थी, यानी जो रानी क्वीन थी, वो डायना को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि डायना बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी. सॉफ्ट स्पोकन मतलब प्यार से बोलने वाला. और वो सबके लिए बहुत दयालु थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी. फेरी क्वीन जो थी वो हमेशा डायना की सारी इच्छाओं को पूरा करती थी. वन डे अ ब्यूटिफुल बर्ड डिसेंडेड इनटू डायनाज रूम. एक दिन एक बहुत सुंदर पक्षी डायना के रूम में आता है. शी वॉज अमेज्ड टू सी सच अ वंडरफुल बर्ड. वो इतने सुंदर पक्षी को देख के हैरान रह जाती है. ब्यूटीफुल कलर शोन ऑन इट्स बॉडी. वो देखती है उस पक्षी के शरीर पे तो बहुत सारे कलर्स हैं, जबकि उन लोगों की दुनिया कैसी थी? परियों की ब्लैक एंड व्हाइट. उनकी दुनिया में तो कोई कलर ही नहीं था, लेकिन उस पक्षी के ऊपर बहुत सारे कलर थे. Then that bird spoke up. और फिर वो बर्ड बोला, I am a peacock. मैं क्या हूँ? एक पिकॉक, एक मोर हूँ. God has asked me to spread my colors into your fairy land. भगवान ने मुझे तुम्हारे फेरी लैंड में भेजा है और बोला है कि वहां पर मैं अलग अलग रंग बिखेर कर आऊं. प्लीज टेक मी टू द फेरी क्वीन. प्लीज मुझे अपनी रानी के पास ले चलो. जो मोर है वो डायना से कहता है, मुझे अपनी रानी के पास ले चलो. डायना जेंटली पिक अप द पिकॉक एंड टुक हिम टू द फेरी क्वीन. डायना उस पिकॉक को गोद में उठा लेती है. कहाँ ले जाती है? रानी के पास. द फेरी क्वीन एक्सक्लेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज. जो रानी है वो उस पक्षी को देख के अचंभित रह जाती है. कहती है, वाओ, ये कितना सुंदर पक्षी है. द पिकॉक सेड, आई एम द प्रिंस ऑफ कलरलैंड. पिकॉक कहता है, मैं कलरलैंड यानी रंगों की दुनिया का राजा हूँ.
I have gathered all the beautiful colors of my land in my feathers. मैंने अपने पंखों में अपने राज्य के जितने भी रंग हैं उनको बांध रखा है. God has asked me to spread these colors in your fairy land to make it colorful. भगवान ने मुझे बोला है कि मैं आपके फेरी लैंड में ये कलर जो है वो फैलाकर आऊं. The fairy queen and her daughters were enchanted. जो फेरी क्वीन थी और उसकी जो लड़कियां थी, जो उनकी बेटियां थी, वो उस पक्षी को देखकर बहुत अचंभित हो गई. एंचेंटेड का मतलब टू पुट अ मैजिक चार्म ऑन. तो जो फेरी क्वींस और उसकी डॉटर्स थी उन पर तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई. वो उसको देखकर, पक्षी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई. जैसे हमारे सामने कोई अजीब सी चीज आ जाती है, हम उसे देखते रह जाते हैं ना ऐसे आंख खोल के. तो ऐसे जो फेरीज थी वो उस पिकॉक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई. सो दे डांस्ड विद द जॉय. वो उस पिकॉक के साथ खुशी से नाचने लगी. The peacock then spread his feathers and started dancing and spreading the colors all around the palace. तो जो पिकॉक था उसने क्या किया, उसने अपने सारे पंख खोल लिए. देखा होगा ना आपने मोर को कभी पूरे पंख खोले हुए. तो जो पिकॉक था उसने अपने सारे पंख खोल लिए और फेरी लैंड में, परियों के राज्य में सारे रंगों को बिखरा दिया. प्रिंसेस डायना's ड्रेस रिसीव ऑल ह्यूज ऑफ कलर. जो प्रिंसेस डायना थी उसकी ड्रेस में सारे ही कलर आ गए, रंग बिरंगी हो गई. However, all other fairies received one color each. हालांकि जो बाकी फेरीज थी उनकी ड्रेस में सिर्फ एक एक ही कलर भरा. किसी को रेड मिला, किसी को ग्रीन, किसी को ब्लू, किसी को पिंक. लेकिन जो डायना थी उसकी पूरी ड्रेस कलरफुल हो गई. They all were looking very beautiful. सारी ही प्रिंसेस बहुत सुंदर दिख रही थी. All of them danced to celebrate the new color of their life. सारी ही परियां खुशी से नाचने लगी क्योंकि उनकी जिंदगी में अब रंग भर गए थे. पहले कैसी थी उनकी जिंदगी? ब्लैक एंड व्हाइट. अब उनकी जिंदगी कैसी हो गई? कलरफुल. Then they thanked the peacock. The peacock said, "Dear queen, I have given you all my colors. Now you must give me something in return." तो अब पिकॉक जो है वो रानी से कहता है कि रानी, मैंने तुम्हें अपने सारे कलर्स दे दिए, अब तुम्हें भी मुझे बदले में कुछ देना होगा. Yes, what can we do for you? The fairy queen asked. तो रानी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. If you peep down, you will see a white planet called Earth. अगर तुम अपने प्लेनेट से नीचे झांकोगी तो तुम्हें एक व्हाइट कलर का प्लेनेट दिखेगा. उसका नाम क्या है? अर्थ. वहां पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है. I have been asked to spread colors on the earth too. भगवान ने मुझे वहां पर भी रंग बिखेरने के लिए कहा था. बट आई हैव गिवन ऑल माई कलर्स टू यू सो आई कैन नॉट डू इट अगेन. लेकिन मैंने तो अपने सारे रंग आपके फेरी लैंड में बिखेर दिए हैं. अब मेरे पास कोई रंग नहीं बचा. आई वॉन्ट दिस 7 of your कलरफुल फेरीज टू गो एंड स्प्रेड द कलर्स देयर. तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ये 7 राजकुमारियां हैं जिनके पास अलग अलग कलर्स हैं, ये धरती पर जाए और वहां पर 7 रंगों को बिखेरे. Princess Diana grew sad and said, "No, I won't send my 7 sisters. It cannot live without them." तो प्रिंसेस डायना बड़े दुख से कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी सिस्टर्स को कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती. The peacock said, "Don't worry, after spreading colors on the earth, they will go to live in the sun's palace. When the sky will get covered by a dark cloud, it will rain on the earth, and soon after that your sister will come out of the sun's palace as rainbow." तो पिकॉक कहता है, अरे चिंता मत करो, धरती पर कलर फैलाने के बाद ये कहाँ चली जाएंगी? सन के पैलेस में, यानी सूरज के महल में जाकर रहेंगी. और जब जब बारिश होगी तब तब धरती पर ये अपने रंग फैलाएंगी. और उससे क्या बनेगा? जब 7 कलर्स होते हैं तब क्या बनता है? रेनबो. क्या बनता है? रेनबो. From the earth to the fairyland, these rainbow will form an arch where you can meet your sister. और जब ये जो फेरीज हैं ये अपने 7 कलर को फैलाएंगी तो उससे एक आर्च बनेगा. आर्च मतलब एक धनुष जैसी आकृति बनेगी. तो उस पर से चल के ये फेरीलैंड पर वापस आ जाएगी. यानी वो जो आर्च बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा? एक तरफ सूरज का महल होगा और एक तरफ फेरी लैंड होगा. ये रंग बिखेरती हुई सूरज के महल से फेरी लैंड में वापस आ जाएंगी और तब तुम अपनी सिस्टर से मिल लेना.
प्रिंसेस अग्री, तो डायना जो है इस बात पर अग्री हो गई. Thus she sent her 7 sisters to spread color on the earth. The 7 sisters went to the sun's palace after spreading color on the earth. तो उसने अपनी 7 sisters को धरती पर रंग बिखेरने के लिए भेज दिया और उसकी सिस्टर जो है धरती पर 7 कलर स्प्रेड करके वापस अपने महल में आ गई. Since that day, every time when the sun shines after rain, we can see the rainbow. और उस दिन से जब भी बारिश होती है और बारिश के बाद सूरज चमकता है तो हमें क्या नजर आता है? रेनबो. द 7 fairies climb up rainbow to meet the fairy princess. जो 7 परियां हैं वो रेनबो के ऊपर चढ़कर अपने फेरी लैंड में जाती है, प्रिंसेस डायना से मिलती है. द पिकॉक लुक्स एट दिस एंड डांस विद जॉय. और जो मोर है वो उस बारिश और इंद्रधनुष को देखकर खुशी से नाचने लगता है. ओके क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट में हम आपके वर्ड मीनिंग करवाएंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक